हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 1 का सेंट्रल आइडिया, जो कि है माय मदर एट 66, जो कि कंपोज किया गया है कमला दास जी के द्वारा। ओके, इस सेंट्रल आइडिया में कमला दास जी ने क्या कहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाहती हैं, वो हम आज देखते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं माय मदर एट 66। इसका मतलब है मेरी माता जी 66 वर्ष की अवस्था में। ओके, सो माय मदर एट 66। ओके, सो जो कि कंपोज किया गया है कमला दास जी के द्वारा। ये एक बहुत ही पॉपुलर एक भारतीय कवित्री रही हैं। ठीक है, सो देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या कहना चाहती हैं वो इस पोइम में। द पोइम माय मदर एट 66 मतलब एक कविता जो कि है मेरी माता जी 66 वर्ष की अवस्था में इज़ कंपोज्ड बाय कंपोज्ड की गई है बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोइट्रेस कमला दास, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश कवित्री रही हैं। ठीक है, जिनका नाम है कमला दास। ठीक है, सो इनके द्वारा इस कविता को कंपोज्ड किया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि ये जो कवित्री हैं कमला दास जी, ये अपनी कविता में क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, तो इस पोइम में, इन दिस पोइम, इस कविता में पोइटिस जो हमारी कवित्री हैं कमला दास जी कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब जो हमारे मानव रिश्ते हैं, जो हमारी मानवीय रिश्ते की रचना है, उसकी कठिनाइयों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इन लिरिकल इडियम्स मतलब एक कविता के रूप में, इज एन एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण देकर। ठीक है, सो इसके बाद एक कोटेशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो हमारी एजिंग होती है, जो हमारी वृद्धावस्था होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक रचना है। ठीक है, मतलब जो भी सजीव होते हैं, जिसमें जान होती है, उसकी उम्र ढलती ही ढलती है, किसी भी उम्र में वो हमेशा एक सा नहीं रहता है। ठीक है, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जितनी भी सजीव चीज़ें हैं सभी के लिए वृद्धावस्था आनी होती ही होती है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष में, इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मतलब ये एक थीम से लिया गया है, जो एक थीम पर बेस्ड करता है, ऑफ एडवांसिंग एज मतलब एक वृद्धावस्था। मतलब जो हमारी ये पोइम है, पूरी जो हमारी पोइम है, इसका जो थीम है वो है वृद्धावस्था। ठीक है, हम वृद्धावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारी कवित्री ने वृद्धावस्था को लेकर क्या कहा है। ठीक है, माई मदर एट 66 इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड पोइट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ, मतलब जो ग्रीफ का मतलब होता है वो होता है दुख। ठीक है, एक्सप्रेस्ड मतलब अपना दुख, एक्सप्रेस किया है मतलब एक जताया है, अपना एक दुख जताया है। फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर। ओके, मतलब उनको अपनी माता जी को खोने का एक डर जो उनको सताया है, जो उनको दुख हुआ है, उसको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इट इज़ ऑल्सो आ इमोशनल पोइम। ठीक है, ये एक इमोशनल पोइम है, मतलब एक भावुक कर देने वाली कविता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन दिस इज़ एन दिस इट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल पोइम, मतलब एक भावुक करने वाली एक कविता है। ठीक है, पोइट्रेस अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, मतलब जो हमारे भावना जो हमारी भावनाओं का गट्ठा है, जो हमारी भावनाओं का ढेर है, उसको उसके उसके अंतर्गत जाकर, मतलब अपनी भावनाओं के ढेर में जाकर, व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, मतलब जो हमारी कवित्री हैं कमला दास जी, जब वो अपनी माता जी को देखती हैं, अपनी माता जी की एज को देखती हैं, वृद्धावस्था को देखती हैं, पोइट्स कंपेयर हर मदर टू लेट विंटर्स मून, मतलब जो हमारी कवित्री हैं वो उनको कंपेयर करती हैं शीत लहर के एक चंद्रमा की भांति। ठीक है, मतलब उनको कंपेयर करती हैं जो हमारे विंटर सीज़न में, जो हमारा ठंड का मौसम जो आता है, उसमें जो चंद्रमा निकलता है, उस चंद्रमा से उसको कंपेयर करती हैं, जो कि is calm and vague with dim luster. ओके,
जो मतलब शीत ऋतु की भांति, मतलब शीत ऋतु में आकर जो चंद्रमा है जो बिल्कुल शांत हो जाता है, काम हो जाता है, एंड वेक विद डिम ल्यूस्टर, ओके, मतलब जो बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देता है, उसकी भांति उनको कंपेयर करती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, जो अपनी क्षमता को, अपनी पावर को और अपनी चमक को खो देता है, ठीक है। इसके बाद वाई दिस पोइम पोइटिस पॉइंटेड अ मैसेज, इस पोइम के द्वारा, इस कविता के द्वारा जो हमारी कवित्री हैं कमला दास जी, वो एक मैसेज देना चाहती हैं, एक बात कहना चाहती हैं सभी युवाओं से। हैव यू एवर थॉट वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, मतलब आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा है वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या हमसे आशा लगाते हैं, ठीक है। क्या आपने ये कभी सोचा है, मतलब वो चाहती हैं कि हम अपने दिल से पूछें एक बार कि हम अपनी वृद्धावस्था में हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी माता जी हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनके बारे में, हम उनको किस तरह से खुश रख सकते हैं, या फिर हम उनको कैसा फील करा सकते हैं इस एज में, इस अवस्था में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पोइटिक ग्रेस। पोइटिक ग्रेस का मतलब होता है काव्य सौंदर्य, ठीक है, मतलब इस पोएम में क्या क्या काव्य सौंदर्य यूज़ किया गया है, ठीक है। इट इज़ एन इमोशनल पोएम ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक भावुक कर देने वाली कविता है, ठीक है। यूज़ द फिगर ऑफ स्पीच, मतलब इसमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है आपका एक सिमिली एंड मेटाफोर। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए हर फेस एशन लाइक दैट, ओके, मतलब यहाँ पर एक लाइक, एक कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, ओके, ये आपका सिमिली का एग्जाम्पल है। सेकेंड इज द मैरी चिल्ड्रन स्प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर, ओके। सो इस तरह से होता है आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंट्रल आइडिया इजीली समझ में आ गया है, सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी सेंट्रल आइडिया समझ में आए, वो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। सो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, हम ज़रूर से उसको आपके साथ लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।